पूर्णिमा तिथि है और इस दिन देव दिवाली है। ग्रह नक्षत्रों ने भी एक नई चाल चली है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जो कुछ नया विचार आपके मनोमस्तिष्क में आता दिखाई देगा वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। संत महात्माओं की सेवा जितनी हो सके अवश्य करने का प्रयास कीजिए इस दिन। देव दिवाली है, वास्तविक दिवाली यही है जिसको देवता भी मनाते हैं। आमतौर पे लोग जो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिवाली होती है उसी को मना के भूल जाते हैं, लेकिन ये देव दिवाली है जिसे देवता भी मनाने के लिए जो विशेष तौर पर भारत में काशी में आज भी आते हैं और पूरे काशी के घाटों को प्रकाशित किया जाता है देव दिवाली के दिन। तो इस दिन अवश्य विष्णु भगवान की और समस्त देवताओं की पूजा इंद्र के साथ। ये देव दिवाली एक ऐसा पर्व है, दिवाली तो आप मना चुके हैं अमावस्या के दिन, लेकिन वो अमावस्या की दिवाली थी जो भगवान राम के आगमन पे हुई थी। लेकिन ये दिवाली जो है, जो देव दिवाली है, जिसको वास्तविक दिवाली कहा जाता है, जिसको देवता भी इस धरा पर मनाने आते हैं, उसको काशी के घाटों में तो आज भी वो परंपरा है, लेकिन धीरे धीरे पूरे और सब क्षेत्रों से ये परंपरा धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोप होती चली गई है। ये प्रकाश का पर्व है। गुरु नानक देव जी की जयंती भी प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई जाती है इस दिन। तो वास्तविक तौर पर बहुत शुभ दिवस है। इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ समस्त देवताओं की पूजा, भगवान विष्णु के साथ समस्त देवताओं की पूजा, यज्ञ इत्यादि, तर्पण इत्यादि, अवश्य सत्यनारायण भगवान की कथा, जो भी सब कर सकते हैं, जो आपकी परंपरा है उसके अनुसार से अवश्य घरों को प्रकाशित करके सुंदर रूप से कार्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन देवता धरा पे आते हैं, पितृ इत्यादि समस्त लोग भी धरा पर कहीं ना कहीं आते हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि दिन में तर्पण अवश्य करना चाहिए और शाम को समस्त देवताओं का सुंदर पूजन पुरुष सूक्त के द्वारा, श्री सूक्त के द्वारा, देवी सूक्त के द्वारा, संपूर्ण रूप से गणेश इत्यादि, भगवान विष्णु इत्यादि समस्त देवताओं का पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और इस कार्तिक पूर्णिमा में स्नान कर कर दीप का दान और दीप को प्रवाहित करना शास्त्र में बताया गया है। तो इसको कर लेने से कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट, चाहे कैसा भी पाप जीवन में व्यक्ति के द्वारा हो गया हो, उससे निवृत्ति का मार्ग एक दीप दान से हो जाता है। तो शाम के समय प्रदोष काल में देवताओं का संपूर्ण पूजन करने के बाद यदि कहा जाता है कि एक दीप यदि दान कर दें किसी देवस्थल में, तुलसी के आसपास, कहीं भी जाके मंदिर में जला दें, तो कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से कष्टों की निवृत्ति का योग बनता है। और ऐसा विश्वास रखना चाहिए शास्त्र में जो वर्ण